दोस्तों सोचिए कि आप दुनिया के सबसे मॉडर्न और महंगे शहर में हैं, जहां हर तरफ गोल्ड और स्काईस्क्रेपर है। 21, 22 and 24 karat. लेकिन अचानक सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वहां इतना पानी आ जाता है कि गाड़ियों की जगह वहां कश्तियां और जहाज चलने लग पड़ते हैं। सोलह अप्रैल का वो दिन दुबई में हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक बारिश नहीं बल्कि एक वेदर बॉम्ब था। इस वीडियो में हम बर्ड्स ब्रो फैक्ट पर वो राज खोलेंगे जो कि शायद ही आपने किसी चैनल पर सुने हुए हों। क्या ये वाकया सिर्फ मौसम था या फिर इंसान की बनाई हुई एक बड़ी गलती? वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर के सेक्शन में हम एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। क्लाउड सीडिंग कोई कल की इजाद नहीं है। 1946 में जनरल इलेक्ट्रिक के साइंटिस्ट ने पहली बार बारिश करवाने का तजर्बा किया था। 1946, it was on this day that the first ever cloud seeding took place. Vincent Schaefer, a chemist and meteorologist who worked for General Electric, came up with the idea while researching aircraft icing. On a flight that began in upstate New York, Schaefer helped snow to fall near Mount Greylock in Massachusetts by dumping 6 pounds of dry ice into a cloud. Silver iodide also proved to work, and to this day, cloud seeding is still used. And that's what happened on this day in weather history. दुबई ने इसे 1990 में अपनाया। क्यों? क्योंकि दुबई एक रेगिस्तान है। यहाँ सिर्फ साल में 4 से 5 इंच बारिश होती है। यूएई ने बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए ताकि वो अपनी मर्जी से बादलों को बरसा सके। उन्होंने रेन एनहेंस प्रोग्राम को शुरू किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम बारिश को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि कहीं वो हमारे हाथ से बाहर ही ना निकल जाए। सिल्वर और डी-डे और सॉल्ट का वो स्प्रे जो बादलों में किया जाता है, या वो इस बार इतना ज्यादा था कि बादल ही फट गए। NCM नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के मुताबिक उन्होंने उस हफ्ते कई फ्लाइट उड़ाई थी। रेडार पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा था। जब ये कुदरती सिस्टम क्लाउड सीडिंग से मिला तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने बादलों को ओवरसीड कर दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब बादलों में नमक की मिकदार हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इतने भारी हो जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा बरसने के बजाय एक वाटर बॉम्ब बनकर गिरते हैं। यही वजह थी कि दुबई के मॉल में वाटरफॉल्स बन गए थे। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पानी एक जगह रुक क्यों गया था। तो इसका जवाब है दुबई की इंजीनियरिंग। दुबई को हमेशा वर्टिकल बनाया गया है, यानी ऊंची इमारतें, हॉरिजॉन्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहीं की ड्रेनिंग पाइप पर तवज्जो नहीं दी गई। लंदन में 150 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम हैं जो बड़े से बड़े तूफान को संभाल लेते हैं, लेकिन दुबई में पानी निकालने का कोई भी रास्ता नहीं था। और आपको तो पता ही है कि दुबई एक रेगिस्तान है। सड़कों के नीचे रेत है और रेत जब एक बार गीली हो जाए तो वो पानी को दोबारा जज़ब नहीं करती। यही वजह थी कि बुर्ज खलीफा के नीचे भी तालाब बन गया था। क्या हम सिर्फ ऊपर से खूबसूरत शहर बना रहे हैं और बुनियाद बनाना भूल गए हैं? अब आते हैं उस तरफ जो बहुत कम लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव रिसर्च प्रोग्राम का नतीजा है, या कोई मुल्क वेदर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग पूछते हैं कि ये वाकया सिर्फ ओमान और दुबई में ही क्यों होते हैं। क्या ये किसी सीक्रेट वेदर वॉर का हिस्सा है, या फिर ये क्लाइमेट इंजीनियर का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया? इन सवालों के जवाब हमें शायद कभी ना मिले, लेकिन ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है।
तो फिर आगे क्या होगा? दुबई अब स्मार्ट सिटी के एस्पेक्ट पर काम कर रही है, एक ऐसा शहर जो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। बिलियन ऑफ डॉलर का नया प्लान तैयार है। लेकिन दोस्तों, असली सबक तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी से बुर्ज खलीफा तो बना सकते हैं, लेकिन मौसम की ताकत के सामने हम आज भी बहुत छोटे हैं। अगर हमने जमीन का ख्याल ना रखा तो अगला सैलाब शायद इससे भी बड़ा होगा। क्या हम इस न्यू नॉर्मल के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, क्या दुबई ने गलती की या ये कुदरत का कहर था? कमेंट में दुबई लिखें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगली मिस्ट्री वीडियो में। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।